साल उसके घर वालों ने उसको वहीं पे छोड़ दिया था। 38 साल लगातार उस कुंड के पास खड़ा रहा। अब पानी हिलेगा, और जब हिले उठे कोशिश तो गिर पड़े, उनसे पहले कि और कूद पड़े। 38 साल लोग चंगे होते गए, लेकिन वो बंदा चंगा नहीं हो पाया। बाइबल कहती है 38 साल वो इंतजार किया वहीं पे, उसका कोई अपना नहीं। कह रहा है यीशु ने, तब यीशु मसीह वहां पे पहुंचते पूछा, तो कह रहे हैं कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं है जो मुझे वहां तक लेकर जाए कि मैं चंगा हो पाऊं। इंतजार में हूं उसका कि कब मुझे कोई उतारेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। पानी हिलते ही उनके जैसे बहुत सारे लोग बैठा रहे घेरे कुंड, इंतजार में कि साल भी इंतजार करे क्या हमेशा के लिए आजाद हो जाए हुए। हालेलुया। लेकिन शायद वो खुदा को पसंद नहीं था उस समय, क्योंकि एक व्यक्ति चंगा हो जो जेकर थोड़ा बहुत समझता हो तो चंगा होता है, लेकिन जेकरे लिए प्रभु आज जो सबसे ज्यादा मर रहा है उसके लिए तो कोई आशीष ही नहीं। 38 साल इंतजार किया, बाइबल कहती है उसको कोई आशीष नहीं मिल पाई बेचारे को। वो क्या दशा में अपने सोच रहा होगा। 38 साल पूरी जिंदगी खत्म उसकी, लेकिन वो कभी चंगाई ना पाया। लेकिन मैं कहता हूं परिश्रम, मसीह में परिश्रम किया गया व्यर्थ नहीं जाएगा। आमीन। यीशु मसीह वहां पे पहुंचा, बोला क्या तुम यहाँ पे क्यों इंतजार में हो? बोला कोई नहीं है कि कोई मुझे पानी में उतार दे। वो शायद प्रभु को उस समय नहीं पहचान पाया कि सच में जिसकी आज्ञा से दूत आता है पानी हिलाने, वही मेरे पास आया है। आमीन। जो आज्ञा देता है स्वर्गदूतों को कि जाकर कुंड का पानी हिला के कोई चंगा हो जाए, उसको नहीं मालूम था जो आज्ञा देता है वही मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु बड़े प्रेम भरी भावनाओं से एक शब्द बोला उसे, बोला हे बता तू क्या चंगा होना चाहता? तू मत देख कुंड उंड को, तू ये बता तू अच्छा होना चाहता है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहा चल मैं कुंड को हिलाता हूं तू कूद जाना। बाइबल कहती है प्रभु ने एक शब्द बोला, क्या तू अच्छा होना चाहता है? आज मैं कहता हूं आप सब कलीसिया कितना दूर दूर तक ठोकर खाए हो, इंतजार में बैठे हो, कहीं किसी को कुछ मिला नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ, जो विश्वास से बैठे तो हो, तो क्या आप चंगाई पाने के लिए बैठे हो? क्या तुम आशीष पाने के लिए बैठे हो? आप भूल जाओ कि आपका 38 साल परिश्रम हुआ है। आप भूल जाओ कि आप 20 साल से बीमारी में थे। आप भूल जाओ कि आप 40 साल से बीमारी में थे। यीशु कहता है क्या तुम चंगा होना चाहते हो? हाँ या ना? कहता है 38 साल की बात छोड़ो, मैं आज ही अभी तुझे चंगा करूंगा। आमीन। बाइबल में लिखा, वो व्यक्ति बोला हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा एक काम कर, तू अपने खाट उठा ले, तू 38 साल से तेरी खाट यहीं पे सड़ रही, तो उठा और जा। आज्ञा पाते ही खाट उठाया और चंगा हो गया। आमीन। इस समय अपने खाट को उठाया और दौड़ता हुआ अपने नगर को जाता है। उसके चारों तरफ लोग देखकर दंग रह गए कि ये कैसे हुआ, आश्चर्य कर। आज मैं कहता हूं आपका 38 साल का परिश्रम व्यर्थ गया, उसको जो गया सो जाने दो। आज आपका टाइम पहुंच चुका चंगाई का। आज तुम्हें 38 साल नहीं, 2 साल नहीं, 2 दिन नहीं, 1 दिन नहीं, इंतजार नहीं करना एक पल। यदि तुम चंगाई पाने की प्यास में आए हो तो आज ही खुदा आज को आपको बरकत देंगे। 38 साल का इंतजार की बात है। मैं नहीं जानता कि आपको कितने लोगों ने जवाब दे दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि वो भाई जो था 38 साल से, उसकी जिंदगी में कोई आशा ही नहीं थी, वो खत्म था। आप बताओ अगर उसके पास एक जरा बात सोचे, आप सोच रहे होंगे कि भैया हम तो बहुत बड़ी बीमारी से हैं, वो शायद तो थोड़ा बहुत बीमारी से रहा होगा, तब तक तो बैठा रहा होगा। आपको उससे मैं पूछता हूं, उसकी छोटी बीमारी नहीं होगी नहीं, अगर तो थोड़ा छोटी बीमारी होती ना तो वो भी जा करके पहले से किनारे बैठ सकता था और कूद जाता, चाहे पैरे छुआ दे दौड़ के। हालेलुया। बाइबल कहती है वो कह रहा था कि कोई मनुष्य नहीं है मुझे कि जो ले जाए। इसका मतलब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी कि वो जा सके। छोटी मोटी समस्या नहीं, उसका सबसे जवाब था। लेकिन यीशु के एक शब्द से उठकर खड़ा हो गया। आज वही यीशु मसीह है, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा। जाओ मेरे लोगों को बचाओ, जाति जाति में मेरे सुसमाचार को फैलाओ। मैं आया हूं उनको चंगा करने के लिए। तो मेरे कामों को देखकर विश्वास करना, मैं वही परमेश्वर हूं। तुम बदल गए लेकिन मैं बदलता नहीं। जो मैं पहले था आज भी वही हूं, जो मैं पहले किया आज भी मैं कर सकता हूं।
आमीन। यदि तुम्हारा आज कुछ आपके अंदर कुछ पाने की आशा, कुछ विश्वास है, तो आपका 38 साल जो आप थक गए डॉक्टर के पास, तांत्रिकों के पास, कितने साल से हो मैं नहीं जानता, लेकिन आज आप चंगे होकर खड़े हो जाओगे। आज जितने लोग विश्वास से आए हैं, प्रभु कहता तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए वैसा ही होगा। आज जैसा जिसका विश्वास वैसा आपके लिए होने वाला है। आमीन बोलो। आज 38 साल की बीमारी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपसे ज्यादा समय नहीं लेने का, आज हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आमीन। आत्मा में आगे बढ़ना है। आज आपकी चंगाई है, तो बड़ी आशीष के साथ, गवाही के साथ खड़े किए जाओगे। आज प्रभु से कहना, प्रभु मुझे तू जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, मुझे बता मैं कैसे चलूं, कैसे जियूं, तेरी इच्छा क्या है। जो खुदा की इच्छा पर पैर रखता है, उसकी इच्छा पर चलता है, मैं कहता हूं उसके लिए आज आशीष खुलने वाली है। क्योंकि यीशु ने उस 38 साल के व्यक्ति से कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर तेरी आशा अभी भी पानी हिलने की या संसार पे है, तो तू कुछ नहीं पा सकता है, हो सकता है नहीं पाता हो। इसलिए प्रभु ने पहले पूछा, क्या तू चाहता है चंगा होना? शायद उसको उस समय नहीं मालूम होगा कि ये कौन है मुझसे पूछ रहा है, लेकिन उस समय आज पता चला कि वही था जो पानी हिलाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा करता था, वही साथ हमारे बीच में उतरा है। आमीन। आज वही हमारे बीच में उतर कर आज हम लोगों को चंगा करता है। बड़ी गवाही के साथ आप खड़े होते हो। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बीच में खड़े हमारे बाबू जो बैठे हैं, देखो इनको कितने साल से, 32-33 साल से बीमार थे। कितने साल से था? 35 साल। और ऐसी बीमारी थी कि अगर रात की चला जाओगे ना इनके घर, तो कभी तुम्हारे नींद भी नहीं आएगी। ऐसा लगता था अभी ये खत्म हो जाएंगे। अब वो चीखना, वो चिल्लाना ना, नया लोग तो कभी नहीं सो पाएगा, डर के मारे सोचेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि आवाजें इतना तेज, चीख, पेट के अंदर दर्द रहता था। 35 साल की बीमारी आज परमेश्वर ने कैसे दूर किया, क्योंकि कहता है मैं आज तेरा परिश्रम संसार का खत्म हुआ, देख मैं आज ही तुझे चंगा करूंगा। मैं स्वयं आया हूं। तुम उन आशीषों की खोज मत करो जो संसार में आज फैली हैं, चंगाइयों की। मैं स्वयं चंगाई का स्रोत हूं। आमीन। मैं स्वयं ही सब कुछ करता हूं। आमीन। आज परमेश्वर स्वयं अपने आप को प्रकट किया हमारे और आपके बीच में। लेकिन आज क्या आपकी प्यास है प्रभु से? आज कितना कठोर बन जाते हैं। चला यीशु के पास चल भाई, करब अब की नहीं अगली बार। बड़ा आलसी जीवन जीते हैं, जैसे किसी तांत्रिक के पास जाना, कौनो दिक्कत है ना, अब की नहीं गए तो अगली बार पहुंचब ना। कुछ भी नहीं मालूम। मैं कहता हूं आपको, आप कितने बड़े शैतान के जाल में जा रहे हो आपको नहीं मालूम। अपने परमेश्वर को समय समय पर अपने शरीर का भेंट चढ़ाओ, और जितना आप अपने शरीर का बलिदान करोगे उतना आशीर्वादित आप होते जाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर की बड़ी आशीष, बड़ी बरकत आपके लिए खुल चुकी है। आमीन बोलो। हालेलुया। से महिमा दे प्रभु यीशु मसीह को। परमेश्वर कहता है आपका 38 साल का परिश्रम खत्म। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु आज ही मुझे चंगा करेगा, आज ही मुझे चंगा करेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। 38 साल के रोगी को देर लगी नहीं, आपके लिए भी देर नहीं लगेगी। आमीन बोलो। आज उसको लेने के लिए खड़े हो जाओ। खड़े हो जाए अपने